This is your place too. Yeah. That's Kusa. Ancient Indian spiritual scholars are sleeping here. Or it's give a spiritual vibration to human body. Okay. Is it? यार फोटोग्राफी करो बड़े बाजार से बहुत दूर रहते हैं बेचोगे और बेचने वाली काम से बहुत नफरत है। चलिए लेकिन आपका प्यार है। మనం స్వామి నారదానంద ఆశ్రమంలోకి మనం ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎన్నో అద్భుతాలు చూస్తున్నాం. ఒకటి 1008 శివలింగాలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని చూసాము. అలాగే స్వామి నారదానంద గారి జీవ సమాధిని చూసాం. అలాగే స్వామి నారదానంద గారు మొట్టమొదటిసారిగా సాధన చేసినటువంటి రాధాకృష్ణ మందిరాన్ని చూసాం. వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా స్వామి నారదానంద గారు సాధన చేసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి గుహను కూడా మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాం. అయితే ఇక్కడ మనకి అనుకోకుండా ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అతిథి మనకు పరిచయం అయ్యారు. స్పిరిచువల్ గెస్ట్ హమారే లియే. అయితే ఆయన్ని అడిగి ఆయన ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు, ఆయన సాధన ఎలా జరుగుతుంది, ఆయన ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయనలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటనేవి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. నమస్కార్ స్వామీజీ, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से आया, क्यों आया इधर? मैं रजनीश तिवारी, यूपी बस्ती डिस्ट्रिक्ट बस्ती फ्रॉम यूपी. आई कम शेयर फॉर नो हिमसेल्फ, अपने आप को जानने के लिए मैं यहाँ आया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं. जो यहाँ आने का मकसद, जो यहाँ आने का मन, यहाँ आने का विचार आपके मन में कब से शुरू हुआ? नियर अबाउट 2015 से, जुलाई 2015 से. इसके पहले आई एम ए मीडिया पर्सनालिटी डूइंग सर्चिंग द ट्रुथ फॉर स्टमक. That is not full. I realize that is not full truth. Truth is beyond the media. यहाँ आने के बाद आपको कुछ तो कुछ मिला होगा शायद. हाँ, कुछ मिला, लेकिन अभी नहीं कह सकते. जो जिसकी मुझे प्यास है वो पूरा मिल गया. और क्योंकि कुछ मिला, उसमें ये मिला कि हम जो कर रहे थे वो सारा का सारा निरर्थक था, लेकिन सार्थक क्या है, यूनिवर्सल क्या है, वो शायद अभी कुछ दूर है. अभी जटिल साधनाओं के बीच से वो निकल के आता है, और अभी मैं शायद उतनी साधना में गहन पहुंच नहीं पाया. आपका कौन सा साधना चल रहा है अभी इधर? साधना अपने आप को जानने के लिए अपने अंदर के जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढना. द क्वेश्चंस हु आई एम and want to answer by himself, that is sadhana, to know himself. आपका कुछ आंसर्स मिला? कुछ मिला, कुछ बाकी है. जिस दिन पूरा मिल जाएगा उस दिन पूरा आपको मिल जाएगा. कितने साल से हैं आप इधर? इधर within 2 years ago I come here. इसके पहले कहाँ साधना करा आप? चित्रकूट एंड अमरकंटक. आप किसको गुरु मानते हैं? God, only God. No any human personality can be a good God. He is only creator of ये स्पेशल ग्रुप ऑफ थिंकर्स. कोई भी गुरु होगा वो एक विशेष विचारधारा का गुरु हो सकता है. ही इज नॉट कंप्लीट गॉड. वी क्वारल टुगेदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, etc., but do not give complete conclusion. What is religion? Hindu is
अलग है, मुसलमान अलग है, बौद्ध अलग है, सिख अलग है, जैन अलग है, पारसी अलग है, यहूदी अलग है, सिंटो अलग है, माओ अलग है, ताओ अलग है। तो इतने लोग मिलके जो है एक भगवान तो कोई ना हो पाया। ये सब अलग अलग विचारधाराएं हैं और ये आपस में झगड़ा कर रही हैं और इतने झगड़े का कोई नतीजा निकल के नहीं आ रहा है। बस हम आपस में लड़ रहे हैं और अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और वो पॉइंट जहाँ है, जहाँ ये झगड़े ख़त्म होते हैं, वही गार्ड है। जब तक झगड़ा चल रहा है तब तक भगवान तक हम नहीं पहुँचे हैं। तो हम कह नहीं सकते कि जितने धर्म हैं दुनिया में वो अभी तक परमात्मा तक नहीं पहुँचे हुए धर्म हैं, वो एक विचारधारा तक पहुँचे हुए धर्म। ये मेरा अपना सोचना है। आपको आत्म साक्षात्कार हुआ कभी? ये मेरा अपना गोपनीय मामला है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुझे हुआ नहीं हुआ, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कोई साधना करे तो? बिल्कुल हो सकता है, हुआ है लोगों को और होता रहेगा, क्योंकि हर किसी ने कहा कि मैं जो मैं हूँ वही तुम हो। भगवान ने खुद भी कहा है, अगर गीता पे आप विश्वास करते हैं तो कहते हैं कि हम में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, जो मैं हूँ वही तू है। तो बिल्कुल हो सकता। आप फैमिली पर्सन है? नो, स्पिरिचुअल पर्सन, नॉट फैमिली पर्सन, क्योंकि फैमिली इज़ द गेम ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी इज़ गेम ऑफ द हार्ट। तो जहाँ हार्ट है वहाँ माइंड नहीं काम कर सकता और जहाँ माइंड है वहाँ हार्ट नहीं काम कर सकता। दोनों एक साथ जुड़ नहीं सकते। तो जो स्पिरिचुअल हो सकता है वो हमारे ख्याल से फैमिलियर नहीं हो सकता, जो मेरा अपना सोचना है। गॉड का कुछ फैमिली है? हाँ, पूरा यूनिवर्स। तो गॉड तो स्पिरिचुअल पर्सन और फैमिली पर्सन नहीं? गॉड इज सुप्रीम, ही हैव सुप्रीम पावर, ही डूइंग, ही क्रिएटिंग है एवरीथिंग। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब हम गॉड जैसे हो सकते, गॉड नहीं हो सकता। गॉड जैसे हो सकते हैं? हाँ, गॉड नहीं हो सकता। ये डिफरेंस बिटवीन मैन एंड गॉड। इंसान गॉड जैसा तो है लेकिन गॉड नहीं। ये स्वयं प्रकटित गॉड के बारे में आपका क्या विचार है? इट्स द ओपिनियन ऑफ हिज पीपल्स, हिज पीपल्स। उस हर किसी गुरु के साथ जो है उसके शिष्य मंडली होती है और शिष्य मंडली अपने गुरु के महिमा मंडन के लिए तमाम बातें कह लेती है। सेल्फ एक्सप्रेस्ड गॉड सब शिष्य मंडलियों की देन। आपका ये स्पिरिचुअल पाथ में हु इज द इन्फ्लुएंशियल मैन, इन्फ्लुएंशियल गुरु? यू एंड योर सोल इज इन्फ्लुएंशियल गुरु, क्योंकि वेद भी कहता है अप्पदीपो भव, गौतम बुद्ध भी कहते हैं आत्मदीपो भव। और जिसने भी पाया स्वयं से पाया, तो कोई इन्फ्लुएंस आपको करेगा। ये आप हर आदमी का अलग अलग है। हम ये भी नहीं कह सकते कोई किसी को इन्फ्लुएंस ना करे, लेकिन हर किसी के साथ अलग अलग घटनाएं हैं और उनके पीछे कारण अलग अलग है। तो कोई गुरु के माध्यम से वहाँ तक पहुँचता है, तो कोई सेल्फ से पहुँचता है। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। जो अभी तक जो स्पिरिचुअल गुरुस मानते हैं, बड़े गुरु, हाँ। वो कौन सा गुरु है आपको स्पिरिचुअली अल्टीमेटेड एंड एनलाइटेंड गुरु? There are a lot of numbers, the enlightened guru, recent, ancient to recent. बुद्ध, महावीर, मीरा, कबीर, तुलसी, जे कृष्णमूर्ति, गजरफियो, now recently विवेकानंद and आचार्य रजनीश, महर्षि रमन, a lot of numbers, 1 to 50, 100 names who have enlightened gurus. आपको प्रेरणा एनलाइटेंड It's my secret. सीक्रेट? It's my secret. But I like Mr. Rajneesh and Maharshi Raman. महर्षि रमन। Yeah. अरुणाचल गया? No.
मैं अरुणाचल नहीं जा पाया, वहाँ पे जाके महर्षि रमण जी ने अपनी साधनाएं की थी, बट ये मेरा बैड लक है कि मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाया और ना पहुँचने की कोई इच्छा फ़िलहाल है, क्योंकि जो कुछ महर्षि रमण जी को अरुणाचल से मिला वो हो सकता है मुझे नैमिषारण्य या हिमालय से मिल जाए। गॉड इज एवरीवेयर। आपको कौन सा अट्रैक्ट करा रजनीश की वाक्यों में, वर्ड्स में? Which one? Rajneesh, there are many words of Rajneesh is special for human species. But one thing is very good. The woman is exploited personality in universe. सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन औरतों का हुआ है, हमेशा हुआ है, और हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने औरतों को ही एक्सप्लॉइट किया है। ये बात रजनीश की मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं देखता हूँ कि आज भी शायद कहीं ना कहीं हम उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ नहीं पाए हैं। घर से लेके और मल्टीनेशनल्स और गवर्नमेंट के बड़े इंस्टीट्यूशंस तक वही हो रहा है जो शायद रजनीश ने देखा था। कभी आप रजनीश की तरह बनने का सोचा? कोई किसी के तरीके से बन नहीं सकता, क्योंकि हर कोई स्वयं में अपने आप में परिपूर्ण है। अगर कोई रजनीश थे, महर्षि रमण थे, विवेकानंद थे, जय कृष्णमूर्ति थे, सहजो थी, कबीर थे, तुलसी थे। तो सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, तो हम क्यों किसी की तरीके से बने? हम खुद स्वयं इंडिविजुअल बने। रजनीश ग्रेट, विवेकानंद ग्रेट, कबीर ग्रेट, तुलसी ग्रेट, महर्षि रमण ग्रेट, Gazarfio greats, every enlightened personalities are great, but they have different qualities in himself. So I will come on Rajneesh, I go on Rajneesh upper levels. जो काम रजनीश से छूट गए हों, हो सकता है वो करना हो। हाँ, जगना और जगाना शायद इनलाइटेंड लोगों का काम है। तो पहले तो मैं खुद जगूँ तब जगाने की बात सोचूँ। अभी तो शायद मैं ही पूरा जग नहीं पाया हूँ, आधा नींद खुली है, आंखें अभी मिचियाई हुई हैं। अभी मैं शायद पानी से धुल के पूरा होश में नहीं आ पाया हूँ। तो जब तक मैं होश में नहीं आता हूँ तब तक किसी के तरीके से हो जाऊँगा, ये कैसे कह सकता हूँ। ये हमारे अंदर जो चक्कर कुछ ऐसा बोलते हैं ना, इसके बारे में आपको क्या विचार है? Different spiritual gurus are give different principles. Or Hindu mythology called I have 7 chakra in human body. मूलाधार सहस्त्रार। तो अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुओं का अलग अलग है। जब हम अष्टांग योग में जाते हैं तो इन सारी चीज़ों का होता है, लेकिन अगर कोई प्रेम योग से आ रहा है तो वो सारे चक्र एक साथ क्रॉस कर जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बौद्धिक विलास भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अलग मेथड्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का उपयोग है। अगर अष्टांग योग के माध्यम से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कर रहे हैं तो हमें इन चक्रों का आधार जानना और इन चक्रों को कैसे मुक्त करना है, उनसे होना हमें ज़रूरी है। लेकिन अगर हम प्रेम या किस विपश्यना के माध्यम से आ रहे हैं तो शायद ये सारे अष्टांग योग के सारे नियम वहाँ गिर जाते हैं, वहाँ कार्य नहीं करते। तो एक सत्य है कि हमारे 7 चक्र हैं, लेकिन वो 7 चक्र हमेशा और हर सिनेरियो में काम करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मेरा अपना मानना है। आप सहमत हैं नहीं सहमत हैं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अपने सहस्रार तक पहुँचे? मैंने आपसे कहा कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उन सीक्रेट्स को हमेशा नहीं जो है हर जगह पे लीक आउट नहीं किया जा सकता। और ऐसी पोजीशंस अभी नहीं आई है कि मैं आपसे आके कहूँ कि मैं शास्त्रार्थ तक पहुँच चुका हूँ। ये कॉन्फिडेंस मैं पहुँचा भी हूँ तो मेरे पास वो शायद अभी कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं शास्त्रार्थ तक पहुँच चुका हूँ। अभी जो
स्थिति है, अभी जो काल स्थिति है, एक काल स्थिति में कोई शास्त्रार्थ तक पहुंचने का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ें हर समय उपलब्ध है। हर तरीके की आत्माएं, अगर बुरे लोग हैं समाज में, बैड बिल्स हैं तो गुड बिल्स है। तो अगर जो है ऐसा जो है कि शास्त्रार्थ तक कोई आज का मनुष्य नहीं पहुंच सकता, ये तो कल्पना मात्र है। अगर कोई उस स्तर तक की मेहनत करता है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है तो शास्त्रार्थ तक पहुंच सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज का मनुष्य जो है शास्त्रार्थ तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपका एजुकेशन जान सकता हूँ? आई एम आल्सो ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आई डू आवर मास कम्युनिकेशन डिग्री फ्रॉम IMC इन दिल्ली। ये आध्यात्मिक शिक्षा कब से मिला आपको? I belong with Brahmin family, और Brahmin families virtues are spiritual virtues, और शायद मुझे घर से ही अपनी माँ से ये आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने का जो है शिक्षा मिली। और इस बीच में एक समथिंग स्पेशल पर्सनालिटी है जिसका नाम शायद मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसकी विशेष योगदान रहा इस तरफ मोड़ने का मुझे। आपको इस तरफ हाँ, उसका नाम मैं नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो जहाँ है वहाँ है। लेकिन उसका विशेष योगदान रहा कि उसने मुझे सोसाइटी से हटा के और इस तरफ जो है यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ भेजने की कोशिश की। आपके फैमिली मेंबर? हाँ, फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स एंड हिज फैमिली, फुल फैमिली, बस्ती एंड अयोध्या स्टे देयर। ऐसी कौन सी शिक्षा है कुंडलिनी जागृत में काम आएगा? आप कुंडलिनी के पीछे इतना परेशान ही क्यों है? कुंडलिनी जागृत करके भी आप कर क्या लेंगे? कुंडलिनी का क्या उपयोग है आपके जीवन में? और कुंडलिनी तो लोगों की अलग अलग तरीके से भी जग गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुंडलिनी जगी, उनकी बिटिया सरोज की मृत्यु हुई, उनको सूचना आई, वो लिख रहे थे, लिखते लिखते उनकी कुंडलिनी जग गई। लोगों ने जीवन भर तपस्या किया, उनको कुंडलिनी यहीं जागृत हुई, लेकिन वो ब्रह्म तक पहुंच गया। ऐसे भी उदाहरण है। तो कुंडलिनी एक मिथ है, और ऐसा मिथ है कि जिसके बारे में हर किसी के अंदर जिज्ञासा है, लेकिन उसकी असलियत को बहुत कम लोग जान पाए। कुंडलिनी हमारे शरीर में पड़ी हुई एक ऊर्जा है जो मैक्सिमम सुषुप्त अवस्था में रहती है, किसी किसी की जागृत होती है, लेकिन उसका हमारे ब्रह्म तक पहुंचने में कोई रोल नहीं है और उसकी कोई उपयोगिता नहीं। तो सब छोड़ के इधर आके आपका अंदर का जो दीप है वो जला रहे हैं, जागने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जला रहे हैं। जो कॉमन मैन बाहर जो रहते हैं वो लोग तो ज़िंदगी तो ऐसा ही गुजारना पड़ता है उन लोगों को। उन लोगों का क्या कौन सा तरीका आप बता सकते हैं उसका अंदर को जागृति आने का? देखिए, अंदर की जागृति पाने का सबसे मेन थिंग है कि आप अंदर अपने प्रवेश कैसे करेंगे। और अंदर अपने प्रवेश, अंतःकरण में प्रवेश करना शायद हमारे जो है सृष्टि के दुरूहतम कार्यों में से एक है, और सबसे सरलतम भी है। दोनों स्थितियाँ इन दोनों की में डिपेंड करती है। खाली हमें अपनी मन को मोड़ने की कला अगर मालूम हो जाए, जो मन हमारा समाज में, संसार में लगा हुआ है, जो मन हमारा वासनाओं में लगा हुआ है, सांसारिक वृत्तियों में लगा हुआ है, वो मन सांसारिक वृत्तियों को छोड़ के अपने अंतःकरण में ही आके शांत हो जाए। बस इतना ही है अंतःकरण और बाह्यकरण का युद्ध। तो जो कॉमन मैन है वो अभ्यास के साथ जो है इन सारी चीज़ों को पा सकते हैं। लेकिन मैं ये तो किसी कॉमन मैन को नहीं कहूँगा कि वो अपने सामाजिक जीवन को छोड़ के खाली आंतरिक यात्रा पे आए, क्योंकि आंतरिक यात्रा भी अपनी जगह पे ज़रूरी है, लेकिन सामाजिक जीवन भी अपनी जगह पे ज़रूरी है। किसी जीवन को कम या ज़्यादा आंका नहीं जा सकता। और हर कोई इनलाइटेंड हो जाएगा तो समाज चलेगा नहीं, और हर कोई समाज में ही पड़ा रह जाएगा तो समाज को सही संकेत नहीं मिल पाएगा।
तो कुछ लोगों को इनलाइटेंड होने के लिए छोड़ दिया जाए और कुछ लोगों बाकी लोगों को समाज चलाने के लिए कंटिन्यू रखा जाए। तावड़ई के बारे में क्या सोच है आपको? इसके बारे में तावड़ई त्रिनेत्र के बारे में। नेत्र, थर्ड आई, ओ थर्ड आई हमारे पास हिंदी में कहते हैं इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और हमारा साइंस बताता है हमारे पास एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हमारे साइंसदान कहते हैं फाइट और फ्लाइट ग्लैंड, लड़ो या भगो। जब हमारी चेतना ब्रह्म में प्रवेश करती है, यानी कि हमारा मन सहस्त्रार में जाके केंद्रित हो जाता है, उसके बाद एक द्रव का स्राव होता है। ये उन्हीं योगियों के लिए है जो वहाँ तक पहुँचे। तो जो द्रव का स्राव होता है वो हमारे जो है एड्रिनल ग्लैंड पे फ्लैक्चुएशन डालता है, और एड्रिनल ग्लैंड से फ्लैक्चुएशन होने के बाद हमारी इंगला पिंगला सुषुम्ना, साइंटिफिकली उसका कुछ और नाम है, आई डोंट नो अबाउट दिस, वो आके हमारे मस्तिष्क के बीच में केंद्रित होती हैं और वो द्रव इकट्ठा होके जब स्रवित होता है तो हमें ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है और हमें आंतरिक रूप से सारी चीज़ों को जानने की क्षमता जागृत होती है। उसी को हम त्रिनेत्र कहते हैं। त्रिनेत्र इज नॉट ए स्पेशल आई, नॉट ए शिव का तीसरा नेत्र, ऐसा जो कुछ है ऐसा कुछ है नहीं। वो हमारे इंटरनल कॉन्शियस को जो जगह है वो त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र कोई स्पेशल आँख नहीं है, वो मन की ही आँख को हम अपना तीसरी आँख बोलते हैं। और कुछ? कभी एस्ट्रल ट्रैवल करा? एक्स्ट्रा ट्रैवल? एस्ट्रल नो नो। तो ऐसे रहता है जग में, कहीं जग में हो सकता है। ये साइंसदानों की अपनी कल्पनाएं हैं, इस पे पूरी 100% ना सेवर्टी दी जा सकती है और ना जो है इसको डिनाई किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल इन यूनिवर्स। और कितने साल इधर आप साधना करेंगे? फिलहाल अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मेरी साधना कंप्लीट हो गई, साधना रोक दिया जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कि मेरी साधना कंप्लीट हुई है, इसलिए मैं जर्नी में हूँ। अब जर्नी कब तक चलेगी इसके बारे में फिक्स टाइम मैं नहीं ले सकता। आपको इधर खाना पीना ऐसा कुछ मिलता? शायद आपने गीता पढ़ा होगा और उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझे करोड़ों में से कुछ एक व्यक्ति आगे मेरी तरफ बढ़ता है, मेरी आगे बढ़े हुए करोड़ों में से कोई एक मुझे पाने की चेष्टा करता है और मुझे पाने की चेष्टा करने वाले करोड़ों में किसी एक से मैं मिलता हूँ। और मेरी तरफ तुम एक कदम बढ़ा के देखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा मिलूँगा। तो भगवान की तरफ बढ़ने के पहले भगवान पर भरोसा करना सीखिए। बाकी भोजन, रहना, सोना, खाना पीना ये सब छोड़ दीजिए। जहाँ का है वहाँ का है, वो मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक। कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, इसको जानने का ये सब प्रश्न ही गिर जाते हैं। तो इन प्रश्नों पे जाने का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। ये प्राण, अपान, उदान, जी क्या जानना चाहते? इसके बारे में, प्राण को अपान में कैसे मिलना, उसको लाके उदान में कैसे मिलना? आप प्राण के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानती, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं ना। कुछ भी नहीं जानते तो फिर प्राण अपान उदान कैसे जाने आप? वो पदों को जानते हैं, वर्ड्स को जानते हैं। कुछ तो जानना चाहते हैं और कुछ हमसे कहलवाना चाहते हैं। आप क्या जानते हैं वो बता प्राण दें। तो मनुष्य जीवित रहता है, जीवित रखने के लिए जो रहते हैं अंदर, उसको प्राण कहते हैं। इसीलिए हमको बहुत पीछे हैं हम आपसे, इसलिए प्राण अपान उदान 3 शब्द है और ये शरीर की 3 जो है वृत्तियां हैं और मुख्य अंग हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे शरीर से चला जाए तो प्राण बच जाए तो हम जीवित हैं, लेकिन प्राण चला गया और सब कुछ बच गया तो हम फिर किसी काम के नहीं हैं। फिर उदान और
तीसरा क्या? अपान। तो प्राण तो हम अपनी सांसों को कहते हैं। उदान हमारा जब सारी वासनाएं और सारी इंद्रियां मन में जाके विलय हो जाती हैं, हमारी मन चित्त और बुद्धि के सारे अहंकार जाके जहाँ पे विलय होते हैं, उसके बाद की जो अवस्था है वो उदान की अवस्था है। और उदान ही वो अवस्था है जिसमें हम प्राण को छोड़ के एक शरीर से दूसरी शरीर को ग्रहण करते हैं, और उदान में ही हमारे सारे संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार, चाहे हम जिस योनि में रहे हों, वो केंद्रित होकर दूसरे शरीर में जाके प्रवेश करते हैं। तो ये सब है, और ये शायद मेरे ख्याल से इतना सस्ता नहीं है कि हम एक कैमरे के सामने और चैनल के सामने जो है इन पर डिबेट करें। ये डिबेट है नहीं, और एक शब्दों में इनको किसी को समझा पाना भी बहुत मुश्किल है। तो इतने गंभीर विषयों पे शायद वेदव्यास भी वेदांत लिखना पड़ा उनको। तो एक लाइन में ख़त्म करने का कोई मायने नहीं होता। बस इतना जो शार्ट में था उतना मैंने आपको बता दिया, और इसके आगे के लिए फिर वेदव्यास की अवस्था पे ही पहुंचना पड़ेगा। हाँ। और इधर बहुत सारे सूक्ष्म रूप में ऋषियाँ मुनियाँ बोल ऊपर है, इधर नैमिषारण्य में। सूक्ष्म रूप से कोई ऋषि मुनि या आत्मा इस संसार में कहीं नहीं भटक रही है। हाँ, उनके विचार जरूर इस यूनिवर्स में हैं, और आज की साइंस भी बता रही है कि हम जो कुछ बोलते हैं, हमारी जो भी ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा कहीं ना यूनिवर्स में जाके कहीं सेंट्रलाइज हो जाती है। तो ऋषियों के जो ज्ञान थे, उनके जो विचार थे, वो कहीं मरे नहीं हैं, उनका लोप नहीं हुआ है। वो आज भी यूनिवर्स में सूक्ष्म रूप से वैसे के वैसे ही तैर रहा है। जैसे आज का हमारा इंटरनेट का वर्क है कि उसमें सारे लोग अपने थाट डालते रहते हैं, और एक मशीन सर्च इंजन की तरीके से घूमता रहता है। कोई जानता है उस सर्च इंजन से जाके अपने ईमेल आईडी या अपने उस पे जाके उन सारी चीज़ वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हमारे ऋषियों और महापुरुषों के विचार तैर ही रहे, एंसेंट टू रिसेंट। हाँ, अब जब कोई महापुरुष इनलाइटेंड होता है तो वो अपने आत्मगुरु इज वेरी स्पेशल वर्ड फॉर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। अपने आत्मगुरु से अपने विचारों को मिला के और उसके विचारों को आगे खोज लेता है, और वही कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से आज भी वो है। सूक्ष्म रूप मतलब उनके विचार, उनका ज्ञान है, उनका शरीर नहीं। तो अगर शरीर तक आपकी सोच है तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि कोई ऋषि महर्षि आज भी जीवित है। अगर ज्ञान के स्तर पे आपकी सोच है तो आप ये हमेशा मानिए कि हमारा कोई ऋषि महापुरुष कभी मरा नहीं, वो काल के पार है, बियॉन्ड द टाइम। किसी क्या सूचना मिला आपको? इट्स माई सीक्रेट। अब सब कुछ आप जान जाओगे तो फिर हम क्या बेचेंगे, सब आप बेच डालोगे। ट्रूथ इज नॉट फॉर सेल, बट इट्स ए बिजनेस। इट्स फॉर सोसाइटी। हाँ, मेरे कुछ है अपने पर्सनल कि जिनके थॉट्स मुझे, जिनकी वाइब्रेशंस मिलती है, और शायद उन्हीं वाइब्रेशंस को लेने के लिए ही मैं यहाँ इस जंगल में पड़ा हुआ हूँ, और उन्हीं वाइब्रेशन को ही कलेक्ट कर रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? तो वहीं पर टिके हुए हम जो है, जिसका वाइब्रेशन आपको मिल रहा है, इसका नाम? अरे, इट्स माय सीक्रेट। It's for society, but this is not the time I leak out this name. Okay. कभी हिमालय गए आप? हाँ, यस, वहाँ साधना किया। करीब 1 महीने तक वहाँ रहा, जो है गंगोत्री में, और वहाँ पे रहा, मैं साधना किया वहाँ पे। बट प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। तो कुछ प्रॉब्लम हुई मुझे वहाँ से, तो मुझे आना पड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ।
किसी से प्रॉब्लम हुआ या नेचर से? ह्यूमन बींग्स ये हर जगह है और हर कोई इसी के अंदर अपनी वाइब्रेशन है, तो अपनी वाइब्रेशन से दूसरे की वाइब्रेशन से टकरा तो समझ सकते हैं आप। तो फिर इससे अच्छा है कि वाइब्रेशन से दूर हो जाओ, क्योंकि अपनी वाइब्रेशन ही आपके लिए है, अदर वाइब्रेशन आपके लिए किसी काम की नहीं। आपको कहीं से सूचना मिल रहा है इधर जाके साधना करो, उधर जाके साधना करो और उधर जाके साधना करो, वो कहाँ से मिल रहे हैं? Every personality have soul, inner soul put the question and give the answer। तो ये आपके अपने अंदर का आत्मा ही वो बताती है कि आप कहाँ जाओ और क्या करो, कौन से क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कहाँ से मिल सकता है। और जब क्वेश्चनों की भरमार हो आपके पास, तो आंसर पाने के लिए आपको जाना ही पड़ता है वहाँ तक। यहाँ आने का सूचना कब मिला आपको? नियर अबाउट 2018 के करीब में। कोरोना के टाइम पे? हाँ, कोरोना के टाइम पे स्पेशली कोरोना टाइम। बाहर की बात जानते हैं आप? सुनने में आ जाता है, कुछ तो पता ही चल जाता है, बहुत कुछ चला नहीं पता चलता, लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो तो पता चल ही जाती है। आपका इंट्यूशन में नहीं आता? इंट्यूशन में नहीं, इंट्यूशन में आता है, लेकिन अब बहुत सारी घटनाएं बाहर घट रही है, तो सारी घटनाएं नहीं आती, स्पेशल घटनाएं जो हैं वो तो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। कोई आपसे कुछ साधना सीखना चाहते तो कैसे मिलना आपको? मैं यहीं पे हूँ, जब चाहे वहाँ आ जाए। साधना सीखने की चीज़ नहीं है, साधना करने की चीज़ है। सीखना और करना दोनों एक अलग अलग चीज़ है। सीखा जाता है उस फन को, जिस फन से ज़िंदगी में कोई नुकसान या फ़ायदे की बात होती है, लेकिन साधना ना नुकसान है और ना फ़ायदा है, बस साधना साधना है। साधना इज methodology how can be improve himself to common man to a special man। तो साधना सीखने की चीज़ कम है, करने की चीज़ ज़्यादा है। साधना से पाने का नहीं, कोने का नहीं बोलते आप रहे। कुछ नहीं, क्या पाना क्या खोना। रजनीश तो बहुत पाए है ना? मेरे ख्याल से वो तो खोने की बात किया है पूरा जीवन, पाने की बात ही नहीं किया। आप क्या पालोगे इस दुनिया में और क्या खो दोगे? ना कभी तुम कुछ पाए हो और ना कभी तुम कुछ खोए हो। यही तो समझना है और यही साधना, कि तुम्हारे लिए पाना खोना खाली मन का भाव मात्र है। ना कुछ पाया जाता है इस दुनिया में और ना कुछ खोया जाता है। खोया अपने आप को जाता है और पाया भी अपने आप को ही जाता है, यही साधना। आपका बहुत जो वैल्यूबल टाइम है आपको मैं ले लिया, जो साधना करने का वैल्यूबल टाइम है वो तो मैं ले लिया। जो भी हमारे अंदर प्रश्न है, विचार हैं, उसके समाधान तो दिया, मगर बहुत सारे चीज़ आपसे जानने का है, फिर कभी मिलने का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और ये नैमिषारण्य को भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे गुरुओं से मिलवा रहे, ऐसे సాధక్ से మిలవా రहे। కానీ ఇట్లాంటివి మనకి చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంటాయి, అందుకని కొంచెం ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాము। ఆయన చెప్పారు మనకి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం పొందేది లేదు, పోగొట్టుకునేది లేదు, ఇదొకటి చాలు మనం జీవితాంతం ఆనందంగా బ్రతకడానికి। నైమిషారణ్యం నుంచి నేను సత్యం, కెమెరామెన్ అజయ్తో।